हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, उससे पहले मुझे ना बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे जो है एक थ्रेड की लिंक शेयर करी है रेडिट की, जहाँ पे किसी ने शेयर किया है कि ये जो गुटका और भैंसू आपी है उसके बीच में बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ है। उसके बाद जो है भैंसू आपी कहती है कि भाई इन गुटका के पेरेंट्स को कि ये तुम लोग जो है चले जाओ मोदाहा, ऐसा बेटा होने से अच्छा तो बेटा ना ही हो। और ऐसी ऐसी बातें वो बोल रही थी कि मैं तुम लोगों को पाल रही हूँ, और ऐसी ऐसी बातें वो बोल रही थी। गुटका जो है अक्सर पी पा के आता है, तो इसी वजह से इनका झगड़ा होता है भैंसू और गुटके का। अब देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो इंसान हुक्का पी सकता है, जो इंसान जो है गुटखा खा सकता है, सिगरेट फूंक सकता है, तो उसके लिए शराब कोई बड़ी बात है नहीं। और इस चीज़ का सबूत भी है। अगर सबूत नहीं होता तो हम बात नहीं करते थे। आपको याद है एक बार ना, ये रात में क्रिकेट खेलने गया था। क्रिकेट खेलने गया था ना, ये पूरा होशो आवाज़ में ही नहीं था, इससे चला भी नहीं जा रहा था। इसके पूरे कपड़े जैसे भिखारी लोग नहीं होते, कोई पी पा के पड़े होते हैं, फिर जो है उसे उठाया जाता है। भिखारी या कोई ऐसा लड़का जो कि बहुत शराब पीता है, फिर उसके दोस्त उसको घर पे छोड़ने आते हैं, जिसको कोई होश आवाज नहीं रहता है। तो उस तरीके से जो है एकदम सुध बुध नहीं थी उसके अंदर, और कपड़े पूरे खराब हो गए थे, और वो ऐसी हालत में आया था। और मौदाहा भी जब ये गया था तो गुटके के जो दोस्त थे ना, वो भी ऐसा लग रहा था कि पूरे जो है पी के एकदम टल्ली हो रखे होते हैं। अब देखो भाई, मैं ये कहूँगी कि किसी भी प्रकार का नशा जो है वो नहीं करना चाहिए, इंसान को हानिकारक होता है सेहत के लिए। अब गुटखा जो है ना, उसे अपने फेफड़े की परवाह है, ना अपने दांत की परवाह है, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, ना ही अपनी किडनी की परवाह है। तो भाई फिर गुटके की मर्जी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये जो इतना ओवर रिलीजियस होके हर रोज़ ये दिखा रहे हैं अचानक से, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी कवर अप के लिए, क्योंकि इनको ये तो डर होगा ही कि चलो हमारे जो घर के मेंबर है वो हमारे अपने हैं, आजू बाजू वाले आस पड़ोस वाले वो तो हमारे नहीं है, वो उनको तो दिखता ही होगा। हाँ, कोई अगर मतलब शराब पी के कोई एक जो टल्ली इंसान होता है उस वो ढंग से ना चल पाता है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो शौक के खातिर पीते हैं, जो एकदम पियक्कड़ होते हैं, उनको तो देखकर समझ आ ही जाता है। तो ये गुटखा भाई जो कि बहुत ऐसी बात बता, फ्रेंड मैं सबका ध्यान रखता हूँ फ्रेंड, ये आदत नहीं है, गुना पड़ता है, ये नहीं वो नहीं, तुम ऐसा कपड़ा पहनते तो मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं वो नहीं। रिजा तक को दुपट्टा इन्होंने उड़ा दिया, ऐसे कपड़े पहनो, ये करो, और खुद की आदत इसकी देखो। हाँ, हुक्का पीना, गुटखा खाना, फिर ये सब करना। क्यों ये जनाब पे ये एलिगेशन क्यों नहीं लग रहे शराब के कि जनाब बहुत टल्ली थे, जनाब जो है उनके घर से आवाज़ें आ रही थी झगड़े झंझट की, जनाब पे ये एलिगेशंस क्यों नहीं लगते हैं? जनाब पे सुट्टे पीने का एलिगेशन लगा था तो उसने भी स्वीकार कर लिया कि वो सुट्टेबाज है वो भी नालायक। लेकिन वही बात है कि उसने स्वीकार कर लिया था। तो ये गुटके पे ही ये सारे इल्ज़ाम क्यों लगते हैं? थोड़ा तो मतलब बिना आग के तो कहीं से धुआं नहीं उठता है। और ये जिन्होंने भी शेयर किया है ना, ये ट्विस्ट करके किया है, ये पड़ोसी नहीं है पहली बात तो। ये जो है ना, लेकिन इनकी बात में दम ज़रूर है, क्योंकि ये जो लहर के पिता वाली बात बोली ना, ये मुझे भी किसी ने बताई थी कुछ दिनों पहले, कि लहर के पिता को जब शर्मिली ने कॉल किया था तो वो जो है ना बोल रहे थे कि भाई मुझे पैसा दे दो, मैं आकर लेके जाता हूँ, मतलब आने का खर्चा भी सब कुछ दे दो। तो भैंसू आपी को थोड़ी बर्दाश्त हो गया कि हमारे यहाँ पे काम भी नहीं करते, हम क्यों दे। तो फिर शर्मिली से जो है उसकी बहस हो गई, कहा सुनी कि मत आना, ये हम जो है भिजवा देंगे, तुम मत आ, ऐसा करके। तो फिर उनसे झगड़ा हो गया, इस वजह से वो नहीं आए। ऐसा ही हुआ, वरना देखो ये इंसान की बात में इसलिए भी सच्चाई है। कारी मामू ये बोल रहे थे कि मैं लहर को भी वैसे वापस लेने ही आने वाला हूँ, तो मैं तब रुक जाऊंगा, ऐसा बोला था कारी मामू ने। तो लहर को वापस लेने आने वाले थे, तो लहर को लेने वापस क्यों नहीं आए? और सडनली ये कैसे प्लान बन गया भाई कि नहीं नहीं हमें जाना ही है, जाना ही पड़ेगा। अम्मा तो रुकने वाली थी, यानी कि भैंसू आपी की सास तो रुकने वाली थी, उनके पिता जा रहे थे, तो समझ आता है। तो इसकी सास भी अचानक से जाने लग गई है, ससुर भी जाने लग गए हैं, वरना ये लोग ने अजमेर तक की टिकट करवा दी थी। तो बहुत ही शेडी है ये भैंसू का। क्या है ना, ये एक वक्त से ज़्यादा अपने ससुराल वालों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहाना कुछ ना कुछ बना देगी, अरे हाँ हाँ ये नहीं वो नहीं, कि सामने वाला कंटल कर चला जाए। पिछली बार भी यही हुआ था, डेल्टा में भी ऐसा हुआ था कि उसने तमाशे किए थे, उसके बाद जो है उसके सास ससुर चले गए। अब उसके सास ससुर जो है ना, अब जैसे भैंसू आपी जो थे ना, वो पहले ऐसा था कि उसके पास कोई चारा नहीं था, वो गिड़गिड़ाते मुझसे शादी कर लो अल्लाह सब देख रहे हैं, ऐसा ऐसा करके। अब क्या है, भैंसू आपी को बेटा हो गया है। हाँ, अब तो भैंसू आपी की शादी होगी, बेटा हो गया, अब भैंसू आपी का ही सब कुछ है। तो भैंसू आपी थोड़ी दब के रहेगी इन लोगों के नीचे। भैंसू आपी अब अपने भाभी भाई की भी नहीं सुनती है, तो ये लोग तो एड़े गेड़े नत्थू कह रहे। हाँ, भाभी जान को आना पड़ रहा है, बताओ भाभी जान कैसे दिन आ गए कि थोड़ा बहुत ब्लॉग बन जाए, इसलिए भाभी जान भैंसू आपी के एक कॉल पे आ जाती है, जो भाभी जान इसको जो है कभी मुंह नहीं लगाती थी।
तो भैंस वापी को आपने ऐसा वैसा समझा है, भैंस वापी इनके हाथ के नीचे दब के रहेगी? ना 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 ना। तो इसी वजह से उसने कुछ कलेश किया है और वो लोग जो है बेचारे चले गए हैं। अब उनके पास क्या ही चाह रहा है, एक बात बताओ। उसकी बेटे की शादी हो गई, वो घर जमाई बन गया। अब उनका ये है कि हमारी कितनी ही उम्र बची है, ये लोग सुख शांति से चैन से जिए। पहले भी शादी से पहले भी भैंस वापी ने उसकी जिंदगी जो है खराब कर रखी थी बेचारों की, कलेश कर करके। किसी के सामने कोई अगर अच्छे घर का इज्जतदार इंसान है तो किसी के घर के सामने कोई जाकर तमाशा करेगा कि मैं ये कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी। हाँ, उसके सारे ही रिलेटिव के साथ जो है वो कांटेक्ट में आ जाए कि गुटखा किंग के सारे ही रिलेटिव से फिर बताने लग जाए कि ये नहीं कर रहा, ये मेरे से शादी नहीं कर रहा। आप उसको समझाओ ना, आप घर वालों को उसके मनाओ ना कि शादी के लिए मान जाए। तो जब ना मान रहे और फिर कोई भाई समझाए, सब लोग कह रहे हैं ऐसा बेचारी अच्छी है, कितना गिड़गिड़ाती है, कितना वो कर रही है, तो माँ बाप भी थक जाएंगे ना कि भाई हर दूसरे इंसान से ये कांटेक्ट कर रही है। और ये कर रही थी, सबसे कांटेक्ट कर रही थी। जब गुटखा मना कर रहा था, मैंने शादी करूंगा, मैं तो पीछे पड़ गया, मैं क्या करूँ, ऐसा बोल रहा था वो। शादी नहीं करना चाह रहा था। शादी तब की जब ये सक्सेसफुल हो गई, जब गुटके को पैसा दिख गया अंधा कि भाई गाड़ी अब तो फॉर्च्यूनर आ गई। अब ये जो है बिजनेस की भी आपने देखा ही होगा कि ये ना बिजनेस की बात करी थी कि मीरा रोड में फ्रेंड्स आप सजेस्ट करो ना कि क्या बिजनेस करना चाहिए यहाँ पे। तो मीरा रोड में ही हमें कुछ करना है। तो बिजनेस आइडिया मांग के गुटके को लालच दे रही थी कि मैं बिजनेस भी खोल के दे रही हूँ, घर भी है, कार भी है, तुझे राजा वाली जिंदगी मिलेगी यहाँ पे। लेकिन वो एक जाल बिछाया था इसने पहले से तय करके रखा था कि अपनी शर्तों पे ये जिएगी, अपनी उंगली पे सबको नचाएगी। अभी जी जी अम्मा, हाँ हाँ अब्बा, ये करके रहेगी। जैसे ही उसका शादी हो गई, बच्चा हो गया ना, उसके बाद इनकी जो है असलियत दिखाएगी। ये है भैंस वापी का पावर। गुटका ने क्या सोचा था कि ये जो मुंडी हिलाती हुई बतख है, इसको ज्यादा अकल बकल है नहीं। हाँ, गुटका की ये थी मेंटेलिटी कि एक बार मेरी शादी हो जाती है फिर सारा कुछ मैं अपने जो है नाम पे करवा लूंगा, चाहे वो यूट्यूब चैनल है, चाहे सारा पैसा है, चाहे घर है, चाहे कार है। ले तो जा तू, ठुल्लू मिला तुझे। तो इन दोनों ने ऐसा सोचा था कि एक दूसरे के फायदा उठाएंगे। लेकिन सक्सेसफुल कौन हुआ? भैंस वापी हुई। गुटके की जो है पहले शायद से थोड़ी बहुत इज्जत होगी गांव में गुटके की, क्योंकि वो कमा रहा था ना उस टाइम पे। चलो जितना भी कमा रहा है, 5,000 भी कमा रहा था, लेकिन वो कमा रहा था, अपने दम पे कुछ कर रहा था, तो उसकी वो वैल्यू थी कि भाई चलो सऊदी में रह रहा है, कुछ काम कर रहा है। हाँ, इसी तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि गुटकू जो है उसकी जॉब है सऊदी में फ्रेंड। लेकिन गुटकू ने तो फिर भाई साहब सारी हदें पार कर दी, घर जमाई और है ना चाटुकारिता में। मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है, ठीक है। कौन बोल रहा है? मुझे लाखों कमेंट आता है दिन में। तो अभी भैंसो आपे ने देखो अपना असली चेहरा दिखा दिया है ना। उसने जो है थार दिलाई, ना बुलेट दिलाई। अब गुटके के 5 लिए दे के बाल बच्चे हैं। अब गुटका जो है बीमार रहता है अक्सर, ठीक है। इसको कुछ ना कुछ जो है समस्या रहती है। अपना तो ये गेंडी जो है उसने फुल बॉडी चेकअप करा रखा है, पिज्ज़ा का करा रखा है, शर्मीली का करा रखा है, लेकिन गुटके का नहीं करवाएगी। उसको जो है सस्ते से थोड़ी बहुत दवाइयाँ दिलवाती रहेगी और बोलेगी अरे रोस्ट करो, आप वर्कआउट करते हो, जिम में जाया करो, इसी वजह से आपकी तबीयत खराब है गुटकू। तो उसकी सेहत जो है इसके लिए मैटर नहीं करती है। वो बीमार भी होता है ना, तभी भी ताने मारती है तो एकदम सैड है। तो बीमार है तो भी फिर वो जो उसको कैमरा लेकर या कुछ ना कुछ इतना प्रेशराइज करती है कि उसको साथ में जाना ही पड़ेगा, उसको व्लॉग बनाना ही पड़ेगा। तो इतना वो प्रेशराइज करती है भैंसो आपी। किसी की भी तबीयत खराब हो जाएगी भाई ऐसे लोगों के साथ आसपास रह के। लहर को ही तुम देख लो, लहर की हेल्थ जब वो गाँव में रहती तब कैसी है और अब कैसी हो गई है। इनके साथ रह वो बच्चों वाली एक इनोसेंस होती है ना उसके अंदर थी, वो सारी ही चली गई है। अब वही इरिटेटिंग पिज्जा की तरह हो गई है। हर एक चीज पे भैंसो आपी की जो है भाई चाटुकारिता करना। वाह, थैंक यू सबा आपी, आपने हमें ये गमीज दे दी है, हमें जो है अब हम नहीं खाएंगे चॉकलेट सबा आपी। अरे वो पेड प्रमोशन में मिले है गधी, फ्री में मिले तुझे जो है ना। भैंसो आपी को तुझे ना पैसे देना चाहिए क्योंकि तू उसको जो है पेड प्रमोशन का पार्ट है। तुझ पे कोई एहसान नहीं करी फ्री का जो है वो गमीज खिलाकर। और इतना बाहर का खा सकते हैं तो थोड़ा बहुत मीठा। अरे भाई वो तुम्हारी तरह थोड़ी ना गांव जाकर वो ऐसे एकदम रहेगी, घर पे ही रहेगी, सनलाइट नहीं लेगी। अब इनके घर पे रह के किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, इसका जीता जागता सबूत है लहर। इसी कारण से जो है वो धारा की पिता धारा को इनके साथ इतना नहीं रुकने देते हैं। पिज्ज़ा के तो मैं क्या ही हाल जो है बयां करूं। अगर आप देखोगे टाइम स्टैम्प है 12:57 और इसने एक थंबनेल भी लगाया है।
पिज्जा को उस एंगल से पिज्जा का जो है स्क्रीनशॉट मारा है, जिससे भैंसुआ भी तो एकदम स्लिम ट्रिम लग रही है, लेकिन पिज्जा जो है ना उसका जो पीछे का ये सारा होता है ना खंबे ये सारे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्बी लग रही है और वो बहुत ऑब्वियस लग रही है वो थंबनेल में। अब ये भैंसुआ आपी ने शादी की भी बात करी है और पिज्ज़ा का ऐसा थंबनेल लगाया है जैसे कि वो पिज्ज़ा का मजाक उड़ा रही हो। हाँ, कि देखो ये कितनी ऐसी है वैसी है, पिज्ज़ा नाराज़, और पिज्ज़ा को ऐसे मतलब ऐसा थंबनेल लगाए जिससे लोग उसके ओबेसिटी का और मजाक बनाए। हालांकि वो देखो पिज्ज़ा को परवाह नहीं है और ये अपना ध्यान नहीं दे रही, वो सब तो चलो ठीक है, लेकिन भैंसुआ पे कभी अपना जो है फोटो इस एंगल में कभी भी लेकर थंबनेल में लगाएगी जिससे वो बहुत ज़्यादा मोटी दिखे। हाँ, खुद तो जो है रोने लगती है, थोड़ा बहुत मोटा बोलते तो फ्रेंड्स ऐसा मत बोलो, हम न्यू मॉम है फ्रेंड्स ये वो। अरे कितने वक्त तक तू न्यू मॉम रहेगी? 9 महीने का तेरा बेटा हो गया, अभी तक न्यू मॉम हो तू? हाँ, खुद को एक बिना गर्दन वाली महिला को मोटा बोल दे या इस एंगल से इसका फोटो लगा दे तो मिर्ची लग जाती है पता नहीं कहाँ कहाँ। लेकिन पिज्ज़ा का हमेशा का ये करती रहती है, पिज्ज़ा ये खा रही हो, पिज्ज़ा ये खा रही हो, पिज्ज़ा ये नहीं वो। हाँ, तो पिज्ज़ा के मोटापे का ये हमेशा मजाक उड़ाती है कि तुम डाइटिंग शुरू कर दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, खुद कुछ नहीं करती है। लेकिन पिज्ज़ा को बराबर से ये शेड करती है, उसको जलील करती है और उसके मोटापे का मजाक बनाती है। अब ये जानबूझ के उसने यही जो है किया है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि पिज्ज़ा जो है अभी मतलब यंग है, अनमेरिड है, इस तरीके से उसको ऐसे थंबनेल में ये जो है दिखाएगी और ऐसा ही हाल रहा तो कोई भी मतलब। अब आप एक सच बात बताना मुझे, जो भी लड़कियां ये ज़्यादातर जो अनमेरिड लड़कियां हैं, हमेशा क्यों ऐसा कहा जाता है सपनों का राजकुमार, सपनों की राजकुमारी, है ना? लड़की अगर सपनों में राजकुमार देखती है तो लड़का भी तो कुछ देखेगा ना। अगर आप ये राजकुमार जो होता है वो शूरवीर होता है, दूसरा ये कि भाई उसके पास धन होता है, उसका पर्सनालिटी है, उसका रुतबा है, तो ये सारी डिमांड्स लड़कियों की होती कि मेरे पति में ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए। तो लड़कों की भी तो कुछ ना कुछ वो होगी भाई रिक्वायरमेंट की ऐसे ऐसे गुण मेरी पत्नी में भी होने चाहिए। उसमें से एक सुंदरता भी आती है, सुंदरता है उसकी पत्नी सुडौल होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर एक इंसान जो है वो उसकी ये है ऐसी इच्छा कि भाई उसकी पत्नी सुंदर हो तो उसमें क्या गलत है? अगर हमारी ऐसी इच्छा है कि हमारा पति जो है वो ऐसा ऐसा हो तो उसकी भी कुछ है अगर ऐसा, तो उसमें कुछ गलत है नहीं। और ज़्यादातर लोग, अब ये कड़वी बात है लेकिन सच है, ये जो है ना ये किताबी बातें हैं कि भाई सुंदरता नहीं है, नहीं बाहरी दिखावा नहीं, 80-90% लोगों के लिए जो है बाहरी दिखावा बहुत मैटर करता है। ये आंकड़ा भी मैंने खैर कम ही बोल दिया, इससे ज़्यादा ही कुछ ही प्रतिशत लोग होते हैं जिनके लिए बाहरी जो है सुंदरता मैटर नहीं करती है। बाकी ज़्यादातर लोग, इसमें लड़की भी आ जाती है लड़का भी। लड़की भी कोई सड़क चलते लड़के से कभी शादी नहीं करेगी, वो सेटल लड़के से ही जो है शादी करना चाहेगी। और लड़का भी अगर वेल सेटल है अपनी ज़िंदगी का, भाई इतने साल उसने जो है मेहनत करी है तो वो भी बदले में उसकी थोड़ी बहुत कुछ भी उसका भी होगा रिक्वायरमेंट की, समझदार हो, सुंदर हो, घर संभाल के सके ऐसी हो, तो उसकी भी ये है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, समझदार है पिज्ज़ा? 21-20 साल की जो लड़की है वो पैसे को लेकर बोलती मैं पैसा को क्या करूँगी, मुझे तो करो करेंगे ऐसे मान लेंगे। हाँ, जिसके अंदर जीरो सिविक सेंस है। जब जाते हैं ट्रेन में तो अरे फैमिली है तो आवाज़ तो करेंगे ना। जिसको बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं पता कि ये ब्लूटूथ जो है कीबोर्ड क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट का जो है कुछ नहीं है, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर जो है मतलब ज़माने के साथ वो अभी जो है कदम से कदम मिला के नहीं चल रही, बहुत पीछे है, क्योंकि उसको इस बबल में रखा जा रहा है कि ये अभी पिज्ज़ा जो है अभी भी वो बच्ची ही है। 36 साल की औरत अब जाके वो बड़ी होने का थोड़ा बहुत ढोंग कर लेती है कि अभी भी उसको गुड़का किंग से वही चाहिए, अरे तुम पे तो बच्चे ही हो, मेरे तुम पे बच्चे ही हो। अब पेटी खाला से वैलिडेशन चाहिए कि तुम खुद अच्छी हो तो तुम्हें ये अच्छा ही होगा। कहाँ अच्छी है, मतलब पूरी मर्दाना औरत लगती है। ये जो चश्मा पहना था ना जब, बड़ा सा पूरा मर्द लग रही है भैंसुआ पी, और इसकी तो दाढ़ी मूंछ भी आते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जिसके अंदर ना बाहरी सुंदरता है, ना उसको अपनी करियर की कोई चिंता है, ना अपने शरीर की चिंता है, समझदारी का तो ऐस भी नहीं उसको पता है। सुंदरता से अब फीचर को मत जोड़ देना, मैं किसी फेशियल फीचर की या ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जो सुडौल शरीर होता है ना वो सुंदर है, ठीक है। जो अपने शरीर का ध्यान रख रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो भाई वो आपो आप ग्लो आने लग जाता है। तो ये बात है कि भाई चलो तुम पिज्ज़ा को ये बोलो ना कि तुम जिम जाया करो, अपने शरीर का ध्यान दो। हाँ, इसके बजाय जो है पिज्ज़ा की आंटियों जैसी हेयर स्टाइल बनवाती है और एक काला दुपट्टा उसने सालों से ओढ़ रखा है वही ओढ़ाएगी, और ये उसके पास 2-3 जोड़ी कपड़े हैं वही वो जो है पहनेगी। अरे तुम्हारा भी तो मेकओवर और तुम्हारी भाभी ने करवाया था, तुम भी तो आंटियों जैसी लगती थी, तुम्हारे भी तो सिर में 5-5 किलो तेल भरा रहता था।
बड़े बड़े मस्से टूटे हुए दांत, तुम्हारी भाभी ने पूरा एक रिनोवेशन करवा दिया ना, भंगार से अच्छी बिल्डिंग बना दी है तुम्हें, तो तुम नहीं कर सकती पिज्ज़ा के साथ ऐसा। पिज्ज़ा तो छोड़ो, अब ये लहर के पीछे पड़ गई। जो लोग जो है ना ये पेटी खालों को कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि पेटी खाला जो है ये सब बोल रहे हैं, पेटी खाला की इतनी मजाल है कि पेटी खाला डायरेक्टली लहर पे जो है भाई अपना भैंसो आपी जो है वो उसको लाई, वो उसके टिकट करा के लाई और पेटी खाला का हुक्म चलेगा लहर पे। मतलब कितने भोले हैं लोग। भैंसू आपी जो है महाचंट औरत है, ये पेटी खाला के थ्रू अपनी बात जो है कन्वे करवा रही है कि आप ना पेटी खाला देखो ऐसे ऐसे कपड़े पहनेगी, गांव में तो पेटी खाला आपको पता ही है कैसे लोग बात करेंगे, हम बोलेंगे तो फिर उसको ऐसा लगेगा कि शालू आपी बोल रही है, तो पेटी खाला आप बड़े हो, आप जो है ना तो आप बोल देना, आपकी बात शायद समझे, आप तो समझोगे पेटी खाला। तो ये चतुर जो है भैंसू आपी उसने पेटी खाला के थ्रू जो है ये बुलवाया है। पेटी खाला की इतनी मजाल, पेटी खाला जब उसका बेटा जा रहा था तो पेटी खाला वो उसके बेटे को नहीं रोक सकती है, तो दूसरे के बच्चों पे पेटी खाला का जोर चलेगा, पेटी खाला की बात ये सुनेगी और उस टाइम पे ये भैंसू आपी उसको करेक्ट कर सकती थी। भैंसू आपी उस चीज़ का जो है ना कंटेंट बना रही है ताकि पेटी खाला को लोग जो है ना ये लताड़े कमेंट सेक्शन में। हाँ, कितनी शातिर है ये औरत। क्यों नहीं करेक्ट कर सकती थी कि पेटी खाला वो जो है टाइट जीन्स नहीं होती है, वो तो अच्छा ही है ना, अगर खुला खुला थोड़ा जीन्स रहता तो अच्छी बात ही है, वो पैंट उसको पहनने दो, उसमें क्या ही हो जाएगा, उसमें लॉन्ग टॉप पहन ले गाँव के हिसाब से अगर पहनना है तो भाई, तो उसमें क्या दिक्कत है, हर कोई पहनता है। अब तुम्हारी बेटी जो है उसके साइज का आ नहीं रहा है या वो कंफर्टेबल नहीं है, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो नहीं पहनेगी। हालांकि इसमें पेटी खाला की कोई गलती है ही नहीं, भैंसू का ये सारा जो है माया जाल है रचा हुआ। भैंसू आपी ही चाहती है कि उसको जो है लहर को वो पेंट नहीं दिलवाना है और ये लहर इसके साथ साथ रह रह के उसके जैसा ही भैंसू जैसा उसको बनना है, रहना है। जैसा देखो, जैसा देश वैसा भेष। कोई अगर जो है गांव में आ रहा है और कोई गोवा है, ठीक है, तो गांव के तालाब में कोई बिकिनी पहन के नहीं नहाएगा और गोवा में कोई साड़ी पहन के नहीं नहाएगा। अगर गोवा जो है चिल करने के लिए जाता तो साड़ी पहन के कोई नहीं नहाने गिरेगा, और गांव में तुम अगर बिकिनी पहन के नहाओगे तो तुम्हें सब लोग देखेंगे, फिर तमाशा बनेगा। तो गाँव वो नॉर्मल नहीं होगा। उनके जो फैमिली है पूरी, वहाँ पे कोई लड़की ऐसे नहीं पहनती है, तो इस वजह से ये जो लहर के पिता है उसको मना करते होंगे, या उसकी माँ है भाई, माँ की बात तो उसको जहर लगती है क्योंकि वो तो बेचारी चलो सौतेली है, तो बुरी ही होगी, इन लोगों ने बुरी बना दी है उसको, तो उसकी बात तो वो क्या ही मानती होगी, और पिता की बात भी जो है वो नहीं सुनती। तो अब ये लहर के अंदर जो है ना भैंसू आपी का बुखार चढ़ गया है, भैंसू आपी जैसा उसको बनना है, गांव में सबसे अलग दिखना है उसको, ठीक है, गांव में सबके ऊपर रोला जमाना है कि देखो देखो ये। अब उसके अंदर लालच भी बहुत बढ़ गई, ये भी मैंने देखा। हालांकि उसका भी कंटेंट बना रही है तो उसका भी फेयर शेयर बनता है, लेकिन ये भैंसू आपी चुकती नहीं है मौका। बैग दिला दे क्या तुमको, बैग दिला दे क्या, अरे दिला दो ना, पहले ही दिला देती, और दिलाना है तो उसमें पूछने की क्या बात आ गई। अब जो लहर है वो भी उसका भी ये है कि भाई मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, कपड़े भी ले लूँ, बैग भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, इतना सामान ये बटोर लूँ, तो उसकी भी आदत अलग गई है। इनके पास या इनके आसपास जो भी रहेगा ऑटोमेटिकली चुंबक रहता है ना, जिस तरीके से वो चीज़ जो लोहे की जो होता है ना सब कुछ उसको आकर्षित करता है, तो ये सारे मानवीय चुंबक है। इनके जैसे चुंबक बन जाएंगे लोग जो कि लालच, कनिंगनेस, झूठ, मक्कारी, इस सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो भी इनके साथ रहेंगे ना। वैसा तो लहर का भी हो गया कि भाई अब उसको भी जो है आदत लग गई है, सामान जो है होर्डिंग की आदत लग गई है भैंसू आपी को, भैंसू आपी के साथ रह के भैंसू आपी जैसा उसको बनना है। एक वक्त पे बोल रही थी मुझे डॉक्टर बनना है, अब बोल रहे कि देखा जाएगा, जब हो गए तब देखा जाएगा। तो वो है भैंसू आपी के साथ रह के वो हो गई, और भैंसू आपी जो है ना उसको अच्छा नहीं लग रहा, ये जो कुछ बातें वो जो है ना भैंसू आपी को जवाब दे रहे उसको थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा। जब शादी की बात हो रही थी ना तब बोले जब होगा तब देखेंगे, तो भैंसू आपी ने लुक दिया था एकदम साइलेंट जो है ना वो हो गई थी। तो वो देखकर फिर लहर ने ही करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने भी देखा होगा कि भैंसू को अच्छा नहीं लगा, जो सामने मुंहफट हो रही है वो भैंसू आपी को नहीं अच्छा लग रहा। बाकियों के साथ रहो, मेरे साथ कायदे में रहना पड़ेगा। तो भैंसू आपी का ये है। और रही बात ये पेटी खाला की, तो पेटी खाला की एक नहीं चलती। भैंसू आपी जो है कुछ भी बोलेगी ना तो पेटी खाला की बात वो काट देती है, पेटी खाला का मजाक बना देती है। तो आपको लगता है कि वो जो है इतना वो पेटी खाले की बात को कंसीडर करेगी कि लहर को ये नहीं पैंट दिलाना है कुछ भी। भैंसू आपी नहीं वो जो है ना वो थियरी उसको सुनाई होगी कि गाँव में सब लोग बातें करेंगे, वैसे भी बात होती है ना पेटी खाला, फिर हमको सब लोग बोलेंगे, ताने मारेंगे कि बहन ने बिगाड़ दिया है, वैसे भी आपको तो पता ही है क्या नहीं है क्या नहीं है, गाँव में कैसे होते हैं हमारे जो सब पीछे बड़े पेटी खाला, तो आप जो है ना बोलना कि बड़ी हो तो आपकी बात माने कि हमारी बात तो नहीं माने कि बुरा लगेगा कि शालू आपी जो है वो बना कर रही है, और आपको तो पता है पेटी खाला में
मैं मना नहीं कर सकती हूँ किसी को। तो महान बन नहीं रही थी कि पेटी खाला और लहर का हो रहा है, और पेटी खाला जो है वो लहर को पैंट नहीं दे रही। अरे जा, पेटी खाला की बात क्यों तू कब से प्राधान्य देने लग गई, झूठी कहीं। तो मैं ये बोल रही थी कि शर्मिली जो है उसका और उसके पिता का, लहर के पिता का झगड़ा हुआ था, और शर्मिली ने गालियाँ भी दी उसको, और उसके पिता भी लालची है कि भाई मेरा 2 खर्चा तब मैं आऊँगा, फिर वरना मैं नहीं आऊँगा लेने के लिए। तो वैसा वाला है। अब देखो फिर भाई एक इंसान आगे जाएगा ना, जैसा परिवार होगा तो वो तो फिर तो सारे पिछले तो ऐसे ही है, तो उनका इन लोगों का वही है सब, तो वो नहीं आ पाए। फिर शर्मिली ने गालियाँ दे दी, तो ये बात तो सच है। तो ये जो उसकी बात में दम है, और ये इंसान झूठ नहीं बोल रहा है। ये गुटखे का पी पाने का तो भाई है, व्लॉग में ही सबूत है, तो ये झूठ नहीं बोल रहा है इंसान। अब क्या होता है ना, देखो कौन है, फिर हम ये डिस्कस करेंगे ना, तो उस इंसान के लिए फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जैसे कि वो इरफान की वाइफ के लिए हो गई थी प्रॉब्लम खड़ी, क्योंकि किसी ने फिर वो हो जाता है, तो हम बाकियों के लिए क्यों मुश्किलें खड़ी करें, है ना। तो बस, लेकिन हाँ, ये जिसने भी शेयर की है ये बात जो है इसने सच बताई है, इस बार गलत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें तो चलो ठीक है, लेकिन ये इसने जो शेयर किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। 16 ने सच बात करी है, इसके बारे में हम खुल के नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके लिए फिर समस्याएं खड़ी हो जाएगी, तो क्यों ही हम बाकियों के लिए समस्याएं खड़ी करें। खुद ये भैंस के गोबर के डाचे वाली ने तब शादी करी जब 35 साल की हो गई, और पिज्ज़ा के पीछे पड़ गई। पिज्ज़ा और नान के, 16 साल का नान है और 19-20 साल की पिज्ज़ा उसके पीछे पड़ गई। तब शादी में क्या होगा, नान की शादी कब हो गई? अरे क्या तुझे शर्म नहीं आती अपने जो है एकदम अभी जिसकी शादी की उम्र भी नहीं हुई है, जवान भाई बहन से जो है शादी की बात कर रही, जिनकी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना। पढ़ाई की बातें करके तुम्हें क्या बनना है, ये नहीं वो नहीं, शादी क्या लगा रखा है। एक ये एक और भारती, ये दोनों बोनियों ने शादी 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 करके हाहाकार मचा रखा है। जिसे देखो शादी 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 पूछते रहते हैं, शादी कब होगी क्या होगी। अरे तुम लोगों ने तो लेकिन कब की, उसका भी यही है, 35 साल में खुद ने शादी की, अब सबके पीछे पड़ी रहती। तुम कब शादी करोगी जन्नत, तुम कब शादी करोगे एलविश, तुम कब शादी करोगे अभिषेक, तुम कब शादी करोगे समर्थ। शादी तक भी ठीक है, तुम्हारे बच्चे कब पैदा हो गए। अरे तुझे क्यों बताए कब पैदा होंगे बच्चे और कब शादी होगी। मतलब तुम ग्रांड मस्ती तो देखो इन दोनों बोनियों की, खुद ने बुढ़ापे में शादी करे और बाकियों को पूछते रहती है। तो ये पिज्ज़ा का भी जो शादी का टॉपिक था ना, इनको ये डिस्कस करना था कि वो जो सारे फेक वीडियोस हैं जहाँ पे, और भाई साहब 21 तोपों की सलामी जिसने भी वो थंबनेल बनाए। अरे मतलब जैसे मैंने वो थंबनेल देखे तब मेरे मन में यही ख्याल है, वाह क्या कारीगर है, इस कारीगर ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल डाला। मतलब कुछ लोग जो है ना, होते हैं उनके चैनल में कुछ नई क्लिप रहती है, लेकिन थंबनेल ऐसे भयंकर बनाते हैं कि हमारा तो दिमाग चलता ही नहीं उतना थंबनेल बनाने में, ऐसे ऐसे थंबनेल भयंकर बनाते हैं। एक पाकिस्तान का चैनल था भाई, वो क्या भयंकर थंबनेल बनाती थी। किसी का भी बच्चा पैदा हो गया, रो रहा है, आंखें एकदम लाल लाल हो गई है। और एक वो बॉलीवुड वाला थंबनेल होता है ना, जो क्लिकबेट करते हैं वो वाला। भाई क्या है वो लोग कारीगरी और क्या दिमाग लगाते हैं। एक थंबनेल में वो पप्पी कर रहे थे, आर्यन और नीसा देवगन जो है ना, और बैकग्राउंड में गौरी और जो है काजोल खड़े थे। काजोल ऐसे देख रही थी जैसे उसको गुस्सा आ रहा है, और गौरी प्राउड फील कर रही है, और रेखा जी तालियां बजा रही क्या क्लिकबेट करते हैं ये लोग। तो ये वाला क्लिकबेट किया है किसी ने, जहाँ पे पिज्जा को गाउन पहना दिया है, और लड़का जो है ना उसका चेहरा एकदम AI जनरेटेड जो पिक्चर होती है ना वो बनाई है, तो लड़के का फेस नहीं दिख रहा है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और लिखा हुआ है लव मैरिज हो रही कि अरेंज मैरिज। एक वीडियो पे 2.5 लाख व्यूज़ है, एक पे 66,000 है, और एक शॉर्ट है वो कि वायरल हो गई है, उस पर भी अच्छे खासे व्यूज़ है। तो इन सारे कारीगरों के बारे में ये बोल रही थी कि ऐसे ऐसे थंबनेल लोग बनाते। अच्छा, ये पिज्ज़ा का जो इसने बनाया ना, किसी ने एडिट, इसको बड़ा मज़ा आ रहा है, हंस हंस के बता रही है। मुझे अच्छे से याद है इसकी जब इंगेजमेंट होने वाली थी ना, गुटके के साथ कैंसिल हो गई थी, तो किसी ने सच में शेयर किया था कि इसकी जो ना सगाई खालिद नियाज़ के साथ होने वाली है, सऊदी में रहता है वो, ये काम करता है। तो ये क्या कहती है कि मेरी सगाई से रिलेटेड ना बहुत सारे लोगों ने फेक वीडियो बनाए हैं, हटा देना वरना मैं कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगी, गुस्से से, ठीक है। और यहाँ पे ये हंस हंस के बोल रही है, बताओ भला पेटी खाला ये बताओ वो ऐसा वीडियो बनाया फ्रेंड्स, इसको मज़ा आ रहा है। क्योंकि तू क्यों नहीं स्ट्रिक्टली बोल रही है कि मेरी बहन के या मेरे भाई के अगेंस्ट ऐसे कोई भी वीडियो बनाएगा तो मैं कॉपीराइट स्ट्राइक मारूंगी? क्यों नहीं बोल रही कि मैं प्राइवेसी स्ट्राइक मारूंगी, कॉपीराइट स्ट्राइक मारूंगी, जो क्योंकि ये फेक है। नहीं, इसको मज़ा आ रहा है कि इंजॉय कर रही है इस चीज़ को, अपने पे आती है तब ये जो है तब इसे अच्छा नहीं लगता है।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कह रही है कि डॉक्टर ने ना साफ मना किया हैदर बेबी को कि स्क्रीन टाइम 0 उसका होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, वीडियो कॉल भी नहीं। तो ये तो जो ब्लॉग बना रही है उसमें जो तेरा कैमरा वो दिखेगा, जहाँ पे उसके सामने अगर तू दिखाएगी और तू जब रिकॉर्ड भी करेगी तब तो वो देखेगा कैमरा के सामने, तो वो एक तरीके का वीडियो कॉल ही हो गया है ना। जहाँ पे तू दिख रही है वो भी दिख रहा है, तो स्क्रीन टाइम तो उसका हो गया वैसे ही। तो ये इनडायरेक्टली अपनी ननद को बताना चाह रही थी कि वीडियो कॉल पे अब मैं हैदर की बात नहीं करा सकती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है। चंट चतुर भैंसू आप ही, बड़ी चालाक हो तुम। क्योंकि अब जो है इसकी सास के साथ कुछ तो हुआ, ये इंसिडेंट, इसलिए अचानक से ये चले जा रहे हैं। तो उसके ननद के साथ भी उसकी बातचीत बंद हो जाएगी क्योंकि उसकी मौस को बताएगी कि किस तरीके से उसने जो है भेजा हमको वापस। तो इस वजह से भैंसुआ भी पहले ही बता रही है कि अब अगर वीडियो कॉल पर ना दिखे तो डॉक्टर की वजह से नहीं दिखेंगे। मतलब कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है ये भैंसी, बताओ कितना इसका दिमाग चलता रहता है 24 घंटे ये ऐसे मामलों में। एक ये है और एक वो मक्खी है, उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग तो भाई साहब उसका तो कोई सिर पैर ही नहीं रहता। वो अकेले अकेले ही जो है अपनी स्टोरी की खुद ही विलन है, खुद ही हीरोइन है, खुद ही मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती है जिसका कोई सिर पर नहीं होता। अब वो मटर में प्लानिंग प्लॉटिंग की क्या जरूरत है, इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि भाई छीले थे फिर फ्रोजन किए, ये सब ये झूठ बोलने की क्या मतलब ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी। लेकिन उसको आदत है छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलने का, तो वो करती रहती है अकेले अकेले प्लानिंग प्लॉटिंग। करने दो भाई उसको, उसका कल हम सर्विस उसकी हम कल करेंगे। तो ये भैंसुआपी जो है बड़ी ही शातिर लोमड़ी है। अभी इसको पता है कि सब लोग पूछेंगे कि क्यों बाजी का कॉल नहीं आ रहा है, तो अभी से बता दे रही है कि हैदर को स्क्रीन टाइम अलाउड नहीं है, तो हैदर को ब्लॉग में भी मत लेना फिर, तो है ना। फ्रेंड्स ऐसा थोड़ी होगा, तो फिर तो ऐसे व्यूज डामाडोल है तो लहर भी हमारा असली कंटेंट भी चली जाएगी, तो हैदर के नाम से व्यूज आएंगे। फ्रेंड्स ऐसा मत बोलो, वो तो हमें जो है बाकी सारे रिश्तेदार जो है उसकी नज़र ना लग जाए इसलिए वीडियो कॉल करते हैं, इसलिए हमने साफ मना कर दिया कि वीडियो कॉल अलाउड ही नहीं है। फ्रेंड्स बात समझा करो। और इसकी नई फैंटेसी जागी है कि ब्लॉग जो है एक हाथ से कैमरा पकड़ेगी, दूसरे हाथ से जो है रेडी होने की एक्टिंग करेगी। फ्रेंड्स आप भी जो है टोनर लगाया करो, आप भी जो है ना लिप बाम लगाया करो। फ्रेंड्स अरे सब लोग जो है तेरी तरह ही है, तू बस नहाया कर हर रोज, ठीक है ना। हमारी ये सुन ले तू कि तू हर रोज नहाया कर, बाकी फ्रेंड लोग अपना ध्यान रखते ही है, हर तू बोलेगी तब सब लोग ध्यान रखेंगे ऐसा तो है नहीं कुछ। अपना ध्यान रखा करो, अपने आप को देख, पहले खुद का ध्यान रख, आईने में देखा कर। इतना ऐसा हाल नहीं होता अगर तू खुद का ध्यान रखती तो। बाकियों को देखो लेक्चर झाड़ रही है, खुद का ध्यान रखा करो। खुद जो करती नहीं है वो बाकियों को ज्ञान देती है। अब बताओ भला ये जितनी भी ब्रांड है ये हेल्दी प्रोडक्ट कैसे अनहेल्दी लोगों से प्रमोट करवा रहे हैं। मतलब ये तो आखिरी लोग होने चाहिए इस दुनिया में ये सारे प्रोडक्ट प्रमोट करने वाले। हाँ मैडम भी देखो, मैडम जो है वो कोरियन प्रोडक्ट प्रमोट कर रही थी ये बोलकर कि ये मेरे स्किन केयर रूटीन है, मैं ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। हालांकि अच्छे प्रोडक्ट है वो, लेकिन हमें क्या बेचती है हिमालय फाओ, धरती माता बर्फ, ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करती है हमारे लिए कि तुम सब ये लगाओ, और खुद जो है वो बढ़िया बढ़िया से प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल करती है। भैंसुआपी का भी है ये टोनर, देखो अभी ये लगा रही थी, कुछ टाइम पहले कोई और टोनर प्रमोट कर रही थी कि मैं यही जो है ये टोनर यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स झूठी कहीं की, ये टोनर जो है प्लम का है, और खुद कौन सा टोनर प्रमोट कर रही थी कुछ दिनों पहले, नौटंकी बाज। अब वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही है तू? खुद का ध्यान रखो फ्रेंड्स। हाय सबकी कैसी कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन वो डिस्कस करेगी। पिज्ज़ा को ये है ये नहीं है, फिर लहर का ये है वो नहीं। तुझे क्या क्या प्रॉब्लम है तू अपना क्यों खुल के नहीं बताती हो? क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती ऐसे हाथीनुमा शरीर में कोई दिक्कत हो ही ना, सॉफ्टली चल पा रहा हो, ऑपरेट कर पा रहा हो ऐसा शरीर में, मान ही नहीं सकती हूँ। तेरे में भी बहुत ज़्यादा जो है टेक्निकल खराबी होगी लेकिन तू नहीं बताती है, बाकियों का तुरंत बताने आ जाती है। वो भी मक्खी मकार भी खुद का तब बताया जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पिज्ज़ा को कुछ ना चेकअप कराने जा रही हूँ, थोड़ा बहुत ये है, एक बार उसको हॉस्पिटल लेके चली गई, उसके बाद गायब ही हो गई। अब उसके बाद पिज्ज़ा कौन मैं कौन। हाँ उसके बाद पिज्ज़ा की हेल्थ को लेकर ना उसके अंदर कोई चिंता है ना उसे कभी फिर उसका चेकअप कराने गई कि क्या है क्या नहीं है, हाँ उसकी मेडिसिन चल रही है नहीं है, कुछ भी नहीं। एक बार बस लेकर चली गई जब भैंसुआपी नहीं थी, मौदाहा में थी। ये भैंसुआपी अगर ससुराल में चली जाती ना तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बन जाती थी, लेकिन मजाल है ये जाएगी। अब पिज्ज़ा का पति भी घर जमाई बन के आएगा कि जो भी, अरे मैडम कहाँ से गई, कि जो भी आएगा ना फ्रेंड बहुत लकी होगा, या जो है ना इतना ज़्यादा हंसाएंगे। मतलब तुम्हारे बाबा आदम के ज़माने के जोक पे हंसेगा कौन? हाँ वो होता है ना कोई हमारे
हमारे कोई दोस्त हो या तो घर वाले कोई जोक हमें भेज दे तो हमें उस पर जो है कंपलसरी हंसना ही पड़ेगा, हंसना आए ना आए। तो उस टाइप के इसके जो इसका ऐसा ह्यूमर है टूटा फूटा, और बोल रही है कि जो भी आएगा लकी होगा, बहुत हंसेगा। अरे बाप रे बाप, कौन होगा वो बदनसीब जो तुम्हारे यहाँ पे घर जमाई और गुलाम बनने आएगा गुटके की तरह। जब लहर खा रही थी भर भर के, जो मोमो खा रही थी, बाहर का खाना खा रही थी, इतना शेजवान चटनी खाएगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा क्या? लाल उसमें कलर रहता है, इतना तीखा रहता है, सिर्फ वही खाएगी, घर का खाना नहीं खाएगी, तो यही होगा। हाँ, तो तब उसको रोक टोक नहीं करी। अब जो है गिनवा रही, फ्रेंड्स ऐसा तो हो गई, ये नहीं वो नहीं, ऐसा ऐसा होता ही रहता है। तो अब ध्यान रखना, हाँ विटामिन डी की कमी है, क्योंकि सनलाइट पे, सन क्या होता है इनको पता ही नहीं, इनका और सनलाइट का आपस में कुछ लेना देना है नहीं। मॉर्निंग में अगर थोड़ा बहुत जो है सनलाइट लेगी, वॉक करने जाएगी, तो भाई सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। हाँ, इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि भाई दोपहर तक तो ये लोग सोते हैं। हाँ, शाम निकलते तो है नहीं कहीं, वही जाना है कार में बैठ के, मॉल में चले गए या तो कुछ शॉपिंग करने निकल लिए, तो फिर तो होगा ही, इसको भी होगा इशू। लेकिन ये बताती नहीं है गेंडू, बाकियों का जो है बताती रहती है, इसको ये है उसको वो। तो अपना बता, कितने नट बोल्ट ढीले हो गए, जैक पे खड़ी है, कितने जो है वायरिंग जो है वो खराब हो गई है, क्या क्या है, तो अपना बताया कर। क्यों नहीं बताती खुल के? अपना तो नहीं बताएगी फ्रेंड्स, मानेगी ये भी नहीं डॉक्टर की। लहर को बोले बाहर का नहीं खाना, फिर जो है लहर को छोले भटूरे दे रही है। रे तेरी बुद्धि, बाहर जा रहे तो वहाँ पे छोले भटूरे खा रही है लहर, बोल रही है कि बाहर का खाना नहीं खाना। और बाहर का खाना नहीं खाने का कौन बोल रहा है? जिसका खुद का बाहर के खाने का बिजनेस है, यानी कि रेस्टोरेंट का। अब जो रेस्टोरेंट के बिजनेस होते हैं, ये मैं गुटखा का, ये इनका ही नहीं बोल रही, जितने भी रेस्टोरेंट है उसमें ना ग्रेवी बना के ये लोग रख देते हैं, बाकी कुछ वेजीज होते हैं ना उसको उबाल के रखते हैं, ताकि फटाक से, जब जैसे अभी इतनी जल्दी कैसे हमारा ऑर्डर ये लोग दे देते हैं, इतने सारे लोग जाते हैं तो फटाक से ऑर्डर क्यों आ जाता है। घर पे जब हम बनाते हैं कोई भी, मटर पनीर ही आप, मटर पनीर चलो हम वो करते हैं, मटर पनीर को अगर अच्छे से आप स्लो आंच पे अच्छे से बढ़िया से पकाओगे तो उसको अच्छा खासा समय चला जाएगा। फटाक से 10-15 मिनट में बन के आ ही नहीं सकता हो, तो 10-15 मिनट में मटर पनीर आ जाता है, और उससे भी कम समय में बहुत सारी जगह पे। तो इतना फास्ट सर्विस इसलिए होती है क्योंकि ग्रेवी ये लोग जो है ना बना के रख देते हैं, और वो ग्रेवी जो है वो बड़े बड़े से रहते हैं ना। ये क्यों गुटखा मास्टर ने इतने बड़े बड़े फ्रिज लिए है? क्योंकि वो फ्रीजर में वो सारी ग्रेवीज पड़ी रहती है, फिर उसको खाली गर्म ही करनी है, तो इस वजह से फटाक से आ जाता है। और वो ग्रेवी जो है ना बहुत वक्त की बासी रहती है, एक साथ बना लेंगे तो फिर तो इस्तेमाल होती ही रहेगी, है ना। तो बाहर का खाना जो है, ये बोल रही बाहर का खाना नहीं खाना है, तो भाई कोई भी इसके रेस्टोरेंट में भी खाना मत खाने जाना, क्योंकि वो बाहर का ही खाना है ना, अनहेल्दी बाहर का खाना ही है वो। अरे फ्रेंड्स ऐसा नहीं, हफ्ते में एक आध बार को खा सकते हैं आप, संडे में आइए फ्रेंड्स, और जो है फिर जिसने संडे नहीं खाया वो मंडे को नहीं, तो ऐसे इस तरीके से आया करिए फ्रेंड्स। हम तो अच्छे से एकदम घर जैसा ही खाना है हमारा, इतना टेस्टी खाना रहता है, सब तारीफ करते हैं फ्रेंड्स। और खुद ने PR अकाउंट से तारीफ कर ली अपने जो है ब्लॉग के नीचे कि आज मैं आपके रेस्टोरेंट में गई थी, बहुत ही टेस्टी खाना था, लेकिन आप नहीं थी, बेस्ट हो आप ही। अरे चंट औरत, खुद के जो है अकाउंट में खुद से ही कमेंट करती रहती है, खुद की तारीफ करती रहती है। अच्छा, ये शर्मिली को जो है जाने का बिल्कुल मन नहीं था, यही जो है गई ताकि शर्मिली रेडी हो जाए। अम्मी चलो ना, सबको लेकर जा रहे हैं, अम्मी तो आप भी चलो ना, सभी जा रहे हैं। तो कहती फ्रेंड्स हम तो गए थे अम्मी से जो हैदर को मिलाने के लिए, तो अम्मी बोल रही थी कि हम भी आ जाते, हमें तो तुमने बोला ही नहीं था, तो अम्मी इसलिए आ रही है। फ्रेंड्स आप लोग हमें मत ट्राल करना कि जो है अम्मी हर जगह क्यों आती रहती है। तो अम्मी बोलती है, अम्मी हमारे साथ जो आती है क्या करेगी बेचारी भाभी, तो फिर जो है कहीं लेकर जाती नहीं है भाई भाभी, तो हमारे साथ ही आएगी ना, हम ही तो है उसके असली अपने फ्रेंड्स, अपने तो अपने होते हैं। खुद जो है अबाया प्रमोट करने गई है, तो एकदम जो है दुनिया भर का मेकअप लगाया, पिंक कलर का लिपस्टिक लगाया, लेकिन पेटी खाला को बोले तुम तो राड़ी होकर आई हो, लिपस्टिक तो तू ही एक इंसान है क्या? वो इंसान नहीं है जो लिपस्टिक नहीं लगाएगी। और ये इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि ये अपना जो कंपटीशन हैदर के साथ भी कर रही है कि अब हैदर जब से हुआ फ्रेंड्स हमें तो कोई भाव ही नहीं दे रहा। अम्मी देखो फ्रेंड्स हैदर को लेके भाग रही, हमें तो ज़्यादा प्यार ही नहीं करती फ्रेंड्स। तो जिसको खुद के 9 महीने के बच्चे के साथ कंपटीशन चल रहा हो, जिसको इस चीज़ से तकलीफ हो रही हो कि हैदर को अटेंशन मिल रहा हो, बाकियों की तो क्या ही सगी होगी। फ्रेंड्स ये देखो डबल वाली बस, मेरी जान, डबल डेकर क्या होता है फ्रेंड, डबल वाली बस फ्रेंड्स, बेमारली बस फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स, ये बम्बई में ऐसी बस होती है फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स, वो जो है कचरा उड़ा के जाएगी, वो हमारे खाने में भी जाए तो क्या हो गया फ्रेंड्स, हमें तो याद है, हमें तो आदत है ना, हम तो मोतहा में गटर के पास बैठ के खाना खाते थे नीचे, तो ये तो फिर तो ठीक ही है ना फ्रेंड्स। कार के ऊपर जो है हमने खाना प्लेट रखा है ऐसे खा रहे तो ठीक ही है फ्रेंड्स, उसमें क्या हो गया। जैसे अल्लाह पाक आपको खाना खिलाए वैसे खा लेना चाहिए, अल्लाह का शुक्र मानना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए फ्रेंड्स।
कहती है पेटी खाला उसके साथ दिन भर साथ में ही थी। गुड को रेस्टोरेंट के बाद चला जाता तो कहते फ्रेंड्स मैं और पेटी खाला जो है ऐसे बैठ के सुकून से जो है दिन भर की जो है बातें कर रहे हैं। पेटी खाला को नीचे क्यों नहीं जाने दे रही, थोड़ा अपना भी वो टाइम बिताओ ना। इतना सारा भीड़ क्यों है भाई, क्योंकि पिज्जा लहर पेटी खाला सारे लोग एक जगह, भाई उनको नीचे भेजो ना। जब तो इतना भीड़ भड़ाके में कोई कैसे ही रुकेगा तुम्हारे घर पे, मतलब चलने की जगह नहीं है। एक तो जानबूझ के इतना कंजेस्टेड करवा दिया है ताकि कोई आए ही ना रुकने के लिए। किचन बड़ा कर दिया, खुद का रूम बना लिया और हैदर का एक जानबूझ के रूम बनवा दिया ताकि वहां पे कोई सोए ना। कितनी चंट है ये। इसी वजह से देखो इसके सास ससुर चले गए हैं। एक तो कलेश हुआ है वो, और दूसरा कि भाई सोने की भी जगह नहीं है। किस तरीके से उसके ससुर जो है वो सोए रहते थे बेचारे, नीचे एकदम सोए पड़े थे जैसे कि पटरी पे कोई सो रहा है। तो कोई कैसे ही रुकेगा इसके यहाँ पे। और उसमें भी इसको जो है पेटी खाला के साथ पर्सनल बातें करनी है। अरे थोड़े दिन कोई आया है तो उसके साथ बैठ गया, कुछ कर नहीं। पेटी खाला के साथ जो है चुगली कर लगी। कब जाएगी पेटी खाला, हम तो कंटाल गए हैं इसको संभाल संभाल कर। आपने देखा ना कैसे कहीं पे भी सोफे पे कैसे भी लेट जाते हैं। हम तो सबको बोलते कह रहे सोफे पे ढंग से बैठो, इनको तो कुछ बोल भी नहीं सकते वरना गुटका वो जो है वो रूट के मायके चला जाएगा। क्या ही करे पेटी खाला, हम तो यही दुआ करें कि फटाक से ये दोनों चले जाए गाँव अपने। हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। खुद को फ्री में मिले हुए कंगन जो थे वो देने में भी उसका दिल जो है छोटा पड़ रहा है। उसमें भी मांग टीका मैं रखूंगी, मांग टीका मैं रखूंगी, लहर मुझे चाहिए। ये देखिए एक ही तो है पेटी खाला और नहीं है। बहुत सारे कंगन थे लेकिन इसका दिल नहीं मानता ना, ऐसे पड़े रहते हैं। फिर जो है वो फिर दे देते हैं इसको उसको, लेकिन जिसको चाहिए जो पहनता है उसको नहीं देगी ये भैंसुआ भी। और कहती है कि आप ये पहनोगे क्या पिज्जा की शादी के दिन। क्यों पहने भाई, तू पहनेगी क्या? तेरे बेटे की शादी में जो आया हुआ है वो तेरे मुफ्त का किसी ने दिया हुआ सामान जो वो अपनी बेटी की या बेटे की शादी में ये सब पहने। हाँ, हर कोई चाहता है कि अपने भाई बच्चों की शादी में सही रियल जो ज्वेलरी होती है वो पहने। ऐसी क्यों ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कोई वो भी तेरी दी हुई, वो भी तुझे किसी और ने दी हुई है, वो कोई क्यों पहनेगा भाई अपने बेटे की शादी में। हाँ, ये मोटकी का तो अलग ही है। खुद अपने आप को जो है राजकुमारी समझती है और बाकियों को दासी समझती है। दासियों की बेटे की शादी में तो ऐसे ही हो तो गहने पहने जाते हैं ना फ्रेंड्स। लेकिन पेटी खाला जो है वो तो रियल ज्वेलरी बोल रही है। हमें क्या, वो खालू जो है वो कमाए और दिलवाए, हम नहीं दिलाएंगे। हाँ, हम क्यों देंगे। लगता है हमारे जो है 15,000 पगार दे रहे हैं उसके साविंग कर रही है। कम करना पड़ेगा पगार। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काम है फ्रेंड्स, इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है फ्रेंड्स। हालांकि हम जो है फ्लैट लेने का, प्रॉपर्टी का, इन्वेस्टमेंट का, बिजनेस क्या करना है चुटकी में जो है हम डिसीजन ले लेते हैं फ्रेंड्स। कैसे जो है काला गोरा करना वो सब हम जो है और वो डिसीजन एक चुटकी में ले लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स रिलेटेबल रहना है तो फ्रेंड्स अब जो डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या खाना बनाना है क्या नहीं, क्या पकवाए क्या नहीं। फ्रेंड्स बताओ फ्रेंड्स, आप भी ऐसा, आपके घर पे ऐसा ही होता होगा ना, कौन सी सब्जी बनाए कौन सी नहीं, है ना। हम रिलेटेबल भाभी की तरह नहीं है ना फ्रेंड्स, बाकियों की तरह नहीं है ना फ्रेंड्स, हम आपकी तरह ही है फ्रेंड्स। हमसे रिलेट करो, हमें छोड़ के मत जाना फ्रेंड्स। और क्या चश्मे कैसे लग रहे हैं इस पे, जैसे कि वेल्डिंग करने वाली हो। कुछ भी ये औरत कुछ भी पहन लेती है। एक होता है ना कोई मिट्टी को सोना बना देता है, ये सोने को मिट्टी बना देती है। कुछ भी पहनेगी इस पर बुरा ही लगेगा। 20 मिनट और 27 सेकंड पे गुटका के पिताजी जो है खैनी निकाल के खा रहे हैं और ये ब्लॉग में दिखा भी रहे हैं। बताओ, और कुछ बोले तो भैंसुआ पे ज्ञान देने लगती है। पहले कहते थे अभी नहीं फ्रेंड्स, वो तो बुजुर्ग है फ्रेंड्स। है मेरे पिता गुटका, मैं भी गुटका कहेंगे, क्या कर लोगे बताओ। हो मुझे 1.5 लाख मैसेज आता है रोज, तुम्हें आता है इतने। अच्छा, गुटका किंग कह रहा था कि शब बारात है तो उनके माता पिता की जो उसके पिता है उसके माता पिता की वहाँ पे कब्र है तो उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ ऐसा होता है, इस वजह से कुछ रीज़न है रिलीजियस, इस वजह से उनको जाना पड़ रहा है। अच्छा, ये गुटका के पिताजी जिसकी इतनी एज है अभी भी उनको अपने माता पिता, मरे हुए माता पिता की चिंता है। तो वो जो 2nd फ्लोर पे जो बीमार इंसान है जिसका ढोंगी बेटा हमेशा बड़ों को ये करिए वो करिए ज्ञान देता रहता है, उसको कभी अपने माता पिता की याद नहीं है, मरी हुई माँ की कभी याद नहीं आती उनको। ये सब जो है तब उनके कि भाई वहाँ पे उनकी माँ बाप की वो है कब्र है तो वहाँ पे जाकर वो कुछ भी उनको याद नहीं आता है क्या ये सब। मतलब अपनी ही जिंदगी में व्यस्त है, क्या माता क्या पिता भाई किसी की नहीं पड़ी है। और ये ज्ञान देता है जनाब रिश्तों की, ये करिए अपनों के साथ समय बिताइए, लेकिन आपके पिता नहीं झुकी है उसका क्या जनाब। हाँ, और समय तो खैर आप भी अपने पिता के साथ नहीं बिताते हैं, उनको एक रूम दे दिया है वहाँ पे पड़े रहते हैं वो। तो ये ज्ञान देता है ना, तकलीफ वहाँ पे हो जाती है, वरना ये लोग जो भी करें हमको क्या करना है। गुटका जब ज्ञान दे रहा था बाकी चीज़ों को लेकर कैसा होता है मरे हुए इंसान ये वो, तो भैंसों ने तुरंत काट दिया कि हम लोग लपेटे में आ जाएंगे, चुप कर जा चुप कर जा। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर बात ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी कि हम लोग जो है अजमेर नहीं जा रहे और जो है अम्मा पापा जा रहे हैं। फ्रेंड्स हमें लताड़ मत लगाना, क्या तुम भी जो है अपने माँ बाप की तारीफ करके हमारे पापा की फील्डिंग सेट करवा दोगे। ओके फ्रेंड्स, उठो हटो इधर जाओ क्या फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पर। अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखेंगे। जैन ओके।